हाय गुड आफ्टरनून। सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियोज में आप सबका स्वागत है। बारी आज के नो योर कंपनी की, और आज तो खैर एक ही चीज है जिस पे बातचीत करने की सबसे ज्यादा जरूरत है। सोचा क्यों ना उसी पर डिटेल्ड फोकस करा जाए। आईटी सेक्टर मैसिव पेन में आज, तो ऐसे में मैंने इंडस्ट्री के वेटरन डॉक्टर गणेश नटराजन सर से रिक्वेस्ट, हमेशा जब भी कुछ इंटरेस्टिंग होता है, जब गणेश सर की एक्सपर्टीज की जरूरत होती है, मैं उनको दरवाजा खटखटा देता हूं। तो गणेश सर जुड़ते हुए कुछ ही देर में, गणेश सर आपके पास आ रहा हूं। थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। क्या कैसे देखते हैं गणेश सर ये एआई डिसरप्शन जिसको लेकर स्टॉक मार्केट बहुत घबरा गया है उसको, और इसी पे फिर आगे एक एनालिस्ट को जोड़ूंगा, मिराई एसेट शेर खान के आईटी के रिसर्च एनालिस्ट मानव मेडेवाला साहब। वो बताएंगे कैसे वो लोग मिराई में इन स्टॉक्स को अप्रोच कर रहे हैं। लेकिन वो आगे की बात, पहले दोपहर की टॉप हेडलाइंस क्विकली। आईटी शेयरों में भारी बिकवाली, बाजार पर पड़ी भारी। मंथली एक्सपायरी के दिन निफ्टी करीब 300 पॉइंट टूटकर 25,400 के करीब पहुंचा। भारतीय एयरटेल, इन्फोसिस, टीसीएस और एलएनटी ने बनाया सबसे ज्यादा दबाव। बैंक निफ्टी 300 पॉइंट फिसला, मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स भी नीचे। आज के चार्ट जीपीटी और स्पॉटलाइट पड़े सटीक। मजबूत चार्ट से बंधन बैंक 2% चढ़कर वायदा के टॉप गेनर्स में शामिल, साथ ही सीमेंस और पावर ग्रिड में भी खरीदारी। उधर कमजोर चार्ट के चलते एम्फेसिस और परसिस्टेंट सिस्टम्स फिसले, दोनों वायदा के टॉप लूजर्स में शामिल। और एआई और एंथ्रोपिक की चिंता आईटी शेयरों पर हावी, लगातार 5वें दिन बिकवाली जारी। आज भी 5% से ज्यादा फिसला आईटी इंडेक्स। एचसीएल टेक, इन्फोसिस, टेक महिंद्रा और टीसीएस निफ्टी के टॉप लूजर्स में शामिल। क्विकली मार्केट्स दिखा रहा हूं। पेन रुकने का नाम, बहुत गजब पेन है। 1.25% से ज्यादा का दबाव, 350 पॉइंट से ज्यादा की कमजोरी के साथ निफ्टी 50 आपकी स्क्रीन पर। मैं सास बहू और सेंसेक्स में जोड़ा था तब 25,400 की अहमियत की चर्चा हुई थी। अब हम 25,350, 350 से 400 क्रूशियल है, क्रिटिकल है भारतीय बाजारों को थमने के लिए, अदरवाइज पेन बढ़ेगा। यही चर्चा हुई थी मानस जायसवाल के साथ। हम उसी क्रूशियल ट्रैजेक्टरी पे आके खड़े हुए हैं। दिन के लोज, हर टिक के साथ कमजोरी गहराती चली जा रही है। प्रॉब्लम ये हो गई कि अब तक बैंक्स डटे खड़े हुए थे, आईटी तो खैर सुबह से पेन में बैंक, लेकिन अब सेकेंड हाफ में मेरे ख्याल से 12:30 बजे ऑनवर्ड्स वो पेन जो शुरू हुआ है वो गहराते ही चले जा रहा है। 2/3% दबाव के साथ बैंक निफ्टी ट्रेड कर रहा है, और आईटी सुबह से पेन में था। वह इंडेक्स आपकी स्क्रीन पर आएगा। 5-5.5% के दबाव के साथ आईटी इस समय कामकाज करता हुआ। इन्फोसिस, टीसीएस, इसके अलावा भारती, लार्सन एंड टूब्रो कुछ इंपॉर्टेंट स्टॉक्स हैं जो कमजोरी के साथ इस समय कामकाज करते हुए। लेकिन चलिए फोकस आईटी पे, और आईटी रिलेटेड ही ग्राफिक स्क्रीन पर लेकर आता हूं। वो एक बड़ी अच्छी रिपोर्ट लगी थी मुझे, उसने लिखा था आईटी पेन, एआई को अलग करके। यही हो रहा है एक्चुअली, इसीलिए वही चीज मैंने भी ले ली, आईटी पेन। इंडेक्स निफ्टी का 52 हफ्तों के हाई से भाई साहब 25% से ज्यादा दबाव के साथ कामकाज करता हुआ। कुछ ही दिनों की कहानी है ये, और इसके साथ साथ सारे दिग्गज आईटी स्टॉक्स अपनी ईयर हाई से किस तरह के पेन में है, वो सारे ग्राफिक्स आपकी स्क्रीन पर आएंगे। और ये पेन रुकने का नाम नहीं ले रहा है। क्या दिक्कत हो गई? पूरी तरह से एआई का स्केयर ट्रेड कह लीजिए। वो फंडामेंटल पैनिक है कि आईटी कंपनीज का वो जो ब्रेड एंड बटर आईटी कंसल्टिंग का धंधा है, उस पर तगड़ी गाज गिरनी है, और वही नर्वसनेस लेके आ रहा है। दरअसल स्ट्रक्चरल फियर्स की शुरुआत हुई थी जब एक रिपोर्ट आई थी इसी फरवरी महीने में कि इंडियन आईटी की जो बॉडी शॉपिंग का मॉडल है वो खत्म होने जा रहा है। 2 साल की माइग्रेशन प्रोजेक्ट्स कंप्रेस होकर अब 2 हफ्ते में ऑटोमेटेड टास्क के तौर पे सामने लाए जा सकते हैं। कंप्लीट पैनिक आया। पैनिक बढ़ा जब एक अमेरिकन आईटी फर्म एंथ्रोपिक ने अपने क्लाउड और क्लाउड के डिफरेंट प्लगइन्स रिलीज करना शुरू करे, और उसके ऊपर से इस सिट्रीनी रिसर्च की एक रिपोर्ट पहले भी फरवरी में आई थी जिसने वरीज को एम्पलीफाई कर रहा था, और आज भी इसी सिट्रीनी की एक और रिपोर्ट आई है, 2028 ग्लोबल इंटेलिजेंस क्राइसिस। फ्यूचर में बैठ के तस्वीर रखी है उन्होंने 2028 में। खैर उस रिपोर्ट की डिटेलिंग में नहीं जाऊंगा, वो असम्पशंस पे बेस्ड है, लेकिन सब मूड बिगाड़ रहा है। ग्लोबली बहुत चर्चा हो रही है इस सिट्रीनी की रिपोर्ट की। खैर मैं सबसे पहले तो नटराजन सर से बातचीत करूंगा। नटराजन सर, हाय, गुड आफ्टरनून, थैंक यू सो मच। नटराजन सर वैसे कुछ ही समय के लिए जुड़े हैं, और वो भी नैस्कॉम के एक इवेंट से जुड़े हैं।
आई एम श्योर राजन सर, नैस्कॉम में भी हर आदमी यही चर्चा कर रहा होगा आपसे, ये एआई रिलेटेड डिसरप्शंस, एआई रिलेटेड मामला है क्या, कितना पेनफुल है। आप कहाँ है नटराजन सर को दिखाइए स्क्रीन पे, आप कैसे देख रहे हो नटराजन सर वो क्लाउड का लॉन्च, उसके डिफरेंट प्लगइन्स, वो सॉफ्टवेयर, वो रियल एस्टेट, वो लॉजिस्टिक कंपनीज, वो ट्रकिंग बिजनेसेस, वो क्या साइबर सिक्योरिटी कंपनीज धराशायी होती ही चली जा रही हैं डर के मारे। ये हो क्या रहा है? आप एज एन, अब तो इंडस्ट्री के वेटरन के तौर पे आप इस डिस्ट्रप्शन को देख कैसे रहे हो? कितनी दिक्कत की बात इंडियन आईटी के लिए? आसान शब्दों में मुझे समझाओ सर, ये स्टॉक मार्केट जो डर रहा है, सही डर रहा है या बिना बात के भयभीत है? देखिए, इतना डरने की तो कोई बिल्कुल बात नहीं है, क्योंकि ये शायद ये तीसरा डिस्ट्रप्शन है आईटी इंडस्ट्री के लिए। एक तो पहले जो Y2K था 2000 में, जो सब लोग सोच रहे थे कि 1 जनवरी के बाद क्या करेंगे, मगर इंडस्ट्री चलता रहा। फिर वो डिजिटल डिस्ट्रप्शन की बारी आई और जो .com वगैरह वो बंद हो रहे थे, तो उसमें क्या होने वाला है, तो उसको भी हमने अच्छी तरह से झेला। और एक ऑफकोर्स सब प्राइम क्राइसिस भी 2008 में आई थी, वो भी ठीक हो गया। अभी मैं ये नहीं कहूंगा कि एआई एक बड़ा डिस्ट्रप्शन नहीं है, जरूर है डिस्ट्रप्शन, क्योंकि अभी 2 साल तो ऐसी, जैसे चैट जीपीटी वगैरह को लेके हम जनरेटिव एआई से बात कर रहे थे। अभी जो एजेंटिक एआई है, मतलब कि जो एजेंट्स जो पूरे तौर पे, जैसे आपने कहा था, माइग्रेशन एंड टू एंड वो खुद कर सकेंगे और दिनों में, ना सिर्फ महीनों में या साल में, तो ये जरूर एक नया डेवलपमेंट है। मगर मैं इसलिए, आप अगर नंदन नीलेकनी की जो चर्चा की थी पिछले हफ्ते वो सुने, या आज सुबह मैं सीवी के जो एमडीएम एचसीएल टेक से उनसे हम बात कर रहे थे, सबको यही है कि जो अपॉर्चुनिटी गैप है, मतलब कि जो कंपनीज हैं वो एक दो दिन में तो कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। उनका भी, जिसको टेक्निकल डेट कहते हैं, मतलब कि बहुत दिनों से बनाया हुआ लेगेसी सिस्टम्स उसके ऊपर बैठे हुए हैं, तो वो लेगेसी को कन्वर्ट करके उसके ऊपर एक एआई लेयर डालना, एजेंट्स को रिलीज करना, उसमें टाइम लगता है। तो मेरे ख्याल से एक तो चैलेंज जरूर है आईटी इंडस्ट्री के लिए, क्योंकि उनका मॉडल बदलना पड़ेगा। ये मैन पावर बेस्ड मॉडल नहीं हो सकता है अभी, तो फिलहाल एक टेम्पलेट या प्लेटफॉर्म बेस्ड मॉडल होगा। मगर अपॉर्चुनिटी, जैसे आज हम बात कर रहे थे, कम से कम 400 से 500 बिलियन डॉलर्स नया अपॉर्चुनिटी भी आएगा, क्योंकि किस तरह से कन्वर्ट करें, माइग्रेट करें, किस तरह से एआई इंप्लीमेंट करें। और जो हमारी कंपनियां हैं वो एम्बेडेड है, मतलब कि फॉर्च्यून 500, FTSE 100 कंपनीज में काफी बड़े बड़े कंपनीज और मीडियम स्केल कंपनीज ऑलरेडी बैठे हुए हैं, तो उनको एक एंटरप्राइज नॉलेज बहुत अच्छी तरह से मालूम है। तो उनको ये बहुत बड़ा मौका है कि ये जो अपॉर्चुनिटी गैप है उसको आप एक्चुअली परफॉर्मेंस गैप में कन्वर्ट करें। तो मेरे ख्याल से इतने डरने की बिल्कुल बात नहीं, तो ये बिल्कुल सही कह रहे हो आप। इन्फोसिस ने जब एआई इन्वेस्टर डे करा था, तब उन लोगों ने कहा था 300 से 400 बिलियन डॉलर की एआई सर्विसेज अपॉर्चुनिटी 2030 तक नजर आती है। आप भी ऐसे ही मानते हो? तो फिर किसी से भी बातचीत करो गणेश सर, तो पता है क्या, हमेशा यही बोलते हैं, हमने ऐसे ही, जैसे आपने मेंशन करा कि पुरानी डिस्ट्रप्शन साइकिल्स को हमने क्या ब्यूटीफुली नेविगेट करा था, Y2K, क्लाउड, तो हमेशा आर्गुमेंट यही रहता है। पर इस बार की ये जो दिक्कतें हैं ज्यादा क्रेडिबल हैं प्रीवियस टेक साइकिल से, ऐसा मानूं? ज्यादा बड़ी घबराहट होनी चाहिए हमें, ज्यादा दिक्कतें हो सकती हैं, क्योंकि आप भी जैसे कह रहे हो मैन पावर बेस्ड मॉडल नहीं चलेंगे, तो यानी कि इन आईटी कंपनीज को अपने बिजनेस को रीजेक करना पड़ेगा। वो ऑपरेशनल रिस्क तो बट ऑब्वियस वैसे ही आ गई सिस्टम में। तो वो तो है ही, बट जैसे मैंने कहा था, ये एक डिफरेंट है, क्योंकि वो स्केल और जो पेस है, मतलब जिस स्पीड से एआई आगे बढ़ रहा है, नए प्लगइन्स आ रहे हैं, अनप्रेसिडेंटेड है। तो इसीलिए हमारे पास कोई टाइम नहीं है। नेक्स्ट 2 इयर्स में अगर आपके पास 1 लाख एम्प्लॉइज हो, तो उनको किस तरह से रिट्रेन किया जाए, रीस्किल किया जाए, किस तरह से वो एआई के साथ काम करें। और जैसे हमारे कस्टमर्स, तो हम हमेशा एडवाइस देते हैं कि आप पूरा बिजनेस को री इमेजिन कीजिए। ये नहीं होगा कि आप एआई को इधर लगाइए उधर लगाइए। एआई किस तरह से आपका बिजनेस को ट्रांसफॉर्म करेगा, कस्टमर प्रोसेस को ट्रांसफॉर्म करेगा, एम्प्लॉय प्रोसेस को ट्रांसफॉर्म करेगा, ये सब सोचने की जरूरत है। और ये उनके साथ सोचेगा कौन? उनके इनकम्पेटेंट वेंडर। क्योंकि हमें जो मालूम है कि उनके जो आउटकम्स चाहिए, उनके कस्टमर्स को क्या चाहिए, वो अगर हम इतने इतने सालों से जान चुके हैं, तो उनको हेल्प करने के लिए आईटी सर्विसेज इंडस्ट्री इज द बेस्ट। और वही मैं कह रहा हूँ कि जरूर एक बहुत अर्जेंसी से काम करना पड़ेगा अगले 6-8 क्वार्टर में। मगर यू विल फाइंड कि जो अपॉर्चुनिटीज हैं
और जो निम्बल कंपनीज है वो डेफिनेटली अपॉर्चुनिटीज को एक्सप्लॉइट करेंगे और ग्रो करते रहेंगे। मुझे कोई शक नहीं है कि इंडस्ट्री में जो ग्रोथ है वो बरकरार रहेगा। किस तरह से ग्रोथ वापस डबल डिजिट में आए वो शायद 6-8 क्वार्टर देखना पड़ेगा। स्पेस, और मुझे क्या, मेरे ख्याल से किसी को भी नहीं पता किस हद तक डिसरप्शन एआई कर रहा होगा। आप सही कह रहे हो, एक एक हफ्ते में अपने आप को री इन्वेंट करके अपने से बेहतर नया प्लग इन अनाउंस हो जाता है। ये हाल है एआई का। पिछले 2.5 हफ्ते में इतने ज्यादा लॉन्चेस हो गए, इतने ज्यादा अपडेट्स आ गए, उसको देख के ही डर लगता है जिस स्पेस से इनोवेशन प्रोग्रेस कर रहा है। गणेश सर, आप इंडस्ट्री वाले हो, ये बात सही है। एआई समिट के दौरान भी जितने लोगों से, जितने इंडस्ट्री के दिग्गजों से बातचीत करी, सीएनबीसी, आवाज ने, हमारे नेटवर्क ने, सब बड़े कॉन्फिडेंट थे कि नहीं साहब, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पर वो एक्चुअली सिर्फ इंडिया की कहानी नहीं है, ग्लोबली सब डरे हुए हैं इसको लेकर। एक स्ट्रक्चरल डिक्लाइन की तरफ इंडियन आईटी बढ़ रहा है, ऐसा मान लो क्या, हैंड ओवर हार्ट? नहीं, स्ट्रक्चरल डिक्लाइन बिल्कुल नहीं है, क्योंकि थोड़ा जैसे मैंने कहा था, अर्जेंसी तो लेना ही पड़ेगा। कोई ये नहीं कह सकता है कि ओ ये तो पहले का भी मामला है, हम कर चुके हैं, क्योंकि वो जो चेंज था वो ग्रेजुअल था। लाइक डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन भी 3-4-5 साल लगा उसको अफेक्ट करने में, मगर ये जो एआई का है, कम से कम इट इज ट्वाइस एज फास्ट, 3 टाइम्स एज फास्ट एज प्रीवियस डिस्ट्रप्शंस। तो डेफिनेटली सीरियसली लेके मानना पड़ेगा। मगर मुझे बिल्कुल नहीं लगता है कि जो अच्छी कंपनियां हैं उनको बहुत खतरा है, क्योंकि जैसे मैंने कहा था, हमें जो कस्टमर नॉलेज है, इंडस्ट्री नॉलेज है, वो उतना है कि वो कॉन्फिडेंस से हम आगे बढ़ेंगे। आप कहीं भी जाते होगे तो स्टॉक मार्केट वाले पूछते होंगे, या फिर आप खुद भी पूछते हो, गणेश जी कौन सी कंपनी है? आईटी में आप होते तो इस समय खरीदारी करते क्या स्टॉक मार्केट में, रुक जाते, वेट एंड वॉच मोड पे रहते? वेट एंड वॉच मोड पे जरूर रहता, मगर खरीदता नहीं? मगर इतना गिर रहे हैं स्टॉक्स के प्राइस, तो टेम्पटिंग है कि खरीदना है। मतलब आप खरीदते नहीं, वेट एंड वॉच पे रहते हैं ना? अभी फिलहाल आई थिंक, क्योंकि अभी जो ब्लड बाथ होना है वो हाँ। शायद आप लोग चालू रखेंगे एक 2 हफ्ता, बट डेफिनेटली बाय मार्च जब स्टेबलाइज हो जाएगा, हाँ। तो आई थिंक लॉट ऑफ स्टॉक्स विल बी अवेलेबल एंड वेरी गुड स्टॉक्स विल बी अवेलेबल। जब ये स्टेबलाइज होगा, गणेश सर से वापस रिपैच करूंगा। गणेश सर के विंडो मेरे पास लिमिटेड थी। गणेश सर क्योंकि एक नैसकॉम की ही मीटिंग है, जिसमें भी इवेंट में इस समय बिजी हैं। गणेश सर, थैंक यू इस इवेंट से समय निकाल के जुड़ने के लिए। हमारे साथ भाई साहब अब मिराय एसेट शेर खान के रिसर्च एनालिस्ट, जो आईटी को बहुत क्लोजली ट्रैक करते हैं, मानव मेडेवाला, वो जुड़ते हुए। मानव आए, गुड आफ्टरनून भाई साहब। मैं अभी ओपनिंग में दिखा रहा था किस तरह का पेन ऑफ लेट आईटी स्टॉक्स में आ रहा है, डे ऑन डे डिक्लाइन, कोई संभलने की गुंजाइश दिख ही नहीं रही है। आप कैसे देख रहे हो ये स्टॉक मार्केट? दरअसल प्राइस इन क्या कर रहा है मानव? क्या धंधा बहुत ड्रास्टिकली रिड्यूस हो रहा होगा? आप लोग का अपना आकलन है क्या? ये जो आए दिन गिरावट आ रही है, ये हो क्या रहा है? क्यों इस तरह का पैनिक आ रहा है, जब इंडस्ट्री वाले इतने कॉन्फिडेंट साउंड कर रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं होगा? देखिए, अभी मार्केट क्या विजुअलाइज कर रहा है ना, मार्केट ये नहीं देख रहा कि आने वाले 2 साल में कंपनी कैसे कमाएगी। मार्केट ये देख रहा है कि आने वाले 5 साल में या 10 साल में क्या कंपनी का बिजनेस वहां रहेगा। सो मार्केट वो फैक्टर इन करने की कोशिश कर रही है, और मार्केट के जो मल्टीपल्स आप देखेंगे ना, इसलिए ड्रास्टिकली गिर रहे हैं क्योंकि उनको वो दे आर ट्राइंग टू प्राइस इन द अननोन रिस्क व्हिच इज नॉट नोन टू एवरीवन, राइट? अभी जैसे आप ही नहीं बोला है, हर हफ्ते कोई ना कोई एआई डिसरप्शन आ रहा है। जैसे कल क्लॉड का सिक्योरिटी का डिसरप्शन आया, जिसकी वजह से आईबीएम जैसा स्टॉक 13% गिर गया एक ही दिन में। 25 साल की हिस्ट्री में सबसे ज्यादा गिरावट हुई कल इसकी, 13%। तो मार्केट is fearing the threat and the unknown threat which the AI and the AI IT companies will bring into our Indian IT companies. ये बात सही है। मार्केट को अनसर्टेनिटी पसंद नहीं है। अननोन फियर को भाव में समय कैप्चर करने की बात। मानव, तो आपके हिसाब से जो रीसेंट करेक्शन आया है इंडियन आईटी में, ये ओवरडन है या जस्ट है? आप लोग क्या कर रहे हो मिराई में? मैंने गणेश सर तो पूछ लिया था, गणेश सर तो वैसे जवाब नहीं देते, फिर भी दे दिया उन्होंने, हम दूर ही रहेंगे, वेट एंड वॉच के मोड पे रहेंगे। आप लोग क्या कर रहे हो? कोई इन्फी अगर 25-30% गिर जाता है तो आप खरीद रहे हो मिराई में या नहीं खरीद रहे हो? So अभी जैसे गणेश सर ने बोला, I'll also go with wait and watch कि एक बार डस्ट सेटल इन हो जाने दो, क्योंकि अगर मार्केट जब ऊपर वापस चढ़ेगा तो वो ऐसा है नहीं कि वो 1 हफ्ते या 2 हफ्ते में जैसा गिरा है उसी स्पीड में चढ़ेगा। तो जब मार्केट को टैंजिबल प्रूफ्स मिल जाएंगे आईटी कंपनी से, अदर यूएस टेक स्टॉक से,
जब मार्केट चढ़ेगा तब उस टाइम पे आप घुसे, rather than trying to catch a falling knife, it's better कि just wait and watch, dust settle in हो जाने दो। ले ठीक है मानव, And then- दो सवाल। अब मुझे जैसे कई लोगों ने मुझसे पूछा था, मुझे पास खुद जवाब नहीं था कि ETF ले रखा था आईटी का या सेक्टर फोकस फंड ले रखा था, एक्सपोजर था, आए दिन गिर रहा है। मैंने भी कहा था उनसे, भाई कभी बाउंस आए तो एग्जिट करना, स्ट्रक्चरल डैमेज हो रहा है, वो बाउंस भी नहीं आ रहा, मैं निकल जाऊं या मैं बने रहूं? मैं बोलूंगा अभी आप बने रहिए, कोई फ्रेश पोजीशन मत लीजिए मार्केट में। अभी फ्रेश पोजीशन के लिए आई वुड से वेट एंड वॉच। जो पोजीशन आपकी बनी हुई है उसको बने रहने दीजिए। अभी कुछ डोंट पैनिक एंड सेल हो गया है। इज व्हाट आई विल से। हाँ बिल्कुल सही, फियर ऑफ अननोन है। 5 साल डाउन द लाइन होगा क्या, कहना बड़ा मुश्किल, और बाजार डरी चले जा रहा है उस बात को लेकर। एक बार डस्ट सेटल हो, एक बार हालात स्टेबलाइज हो, तब सुनिए, तब चुनिएगा। तब तो फिर मैं मानव को फिर से जोड़ूंगा कि आप भैया स्टार्ट ऑफ अ न्यू साइकिल है, इस नई साइकिल के विनर्स चलिए मिलकर आइडेंटिफाई करते हैं। अभी दूर रहना है, चाहे वो इंडस्ट्री वेटरन हो या इंडस्ट्री के रिसर्च एक्सपर्टीज रखने वाले हों, सब यही कह रहे हैं, वेट एंड वॉच मोड पे रखिए इस आईटी को, फर्दर पैसा कमिट मत करिएगा। मानव थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। क्विकली छोटा सा ब्रेक के उस पर जब लौट के आऊंगा तो एक क्विक मार्केट अपडेट। भाई साहब 350 पॉइंट निफ्टी में कट मैसिव है, और साथ में एडवांस डिक्लाइन स्क्रीन पर रख देता हूं, पूरा मूड बयां हो जाएगा। ये निफ्टी का पेन है, ये मार्केट की ब्रेथ का पेन है, ये असल पेन है। 1:4 का रेशियो चला है, 80% शेयर्स इन रेड कामकाज कर रहे हैं। मूड बिगड़ा हुआ है, एक्सपायरी के क्रूशियल 1.5 घंटे सामने खड़े हैं, उसकी कवरेज देखिए ब्रेक के उस पार आज के कमाई का अड्डा में। नमस्कार।